भैया भैया भाई साहब फिरोजी शर्ट वाले भैया, हाँ इधर घूम जाओ, कीर्तन इधर हो रहा है। हाँ भैया थोड़ा सा सुनिए। अरे तुमका घूमेगा नहीं कह रहे हैं भाई। अच्छा एक फिल्म आई थी भैया, फिल्म का नाम नदिया के पार, और उसमें गीत बड़ा अच्छा बजा। के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, बहुत भाग्यशाली हैं आप, आपके आंगन में परमात्मा का कीर्तन हो रहा है, और ये सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है। और क्या? क्यों? क्योंकि नजर नजर के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है, और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। तो ये आंगन में आपके कीर्तन हो रहा है माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से। तो एक गीत बजा, तुलसी की सेवा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। भैया उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं सुधरेंगे, आप बिगड़ जाएंगे, वो नहीं सुधरेंगे। सुनिए, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, गजरी व चैता अंगनवा माँ गूंजा। तो अब हमने जाना भगवा सरीखा, अब हमने जाना भगवा सरीखा, होते हैं कितने त्योहार भौजी। धन्यवाद। होते हैं कितने त्योहार भौजी, साची कहो तोरे आवन से हमरे, साची कहो तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार तो लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। बिल्कुल जाना पहचाना कट्टी से। हालांकि रंजीत भैया आजकल आप जब आपको सवाल में गा रहे हो हैं, और क्या सुनिए इस भौजी का प्रयोग मैंने अपने गाने में करने का प्रयास किया है, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ से लाने का प्रयास कर रही हूँ? भौजी, भौजी यानी भाभी। अब देखिए, भगवान कन्हैया के परम मित्र हैं सुदामा, सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, आप कहते हैं द्वारिकाधीश कन्हैया आपके परम मित्र हैं, अरे काहे के मित्र हैं? उनसे हमारी गरीबी नहीं देखी जा रही क्या? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। अरे अगर आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो जाइए, थोड़ा खर्चा पानी मिल जाएगा, हमारे भी बच्चे पल जाएंगे। सुदामा ने कहा, क्या कहना चाहती हो? सुशीला ने कहा, मैं चाहती हूँ आप जाएं, आप जाएं, कन्हैया कोई मदद कर देंगे। सुदामा ने कहा, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और क्या? इतने बड़े महल में जाऊंगा खाली हाथ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सुशीला ने कहा, अच्छा मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई
और चावल की थोड़ी सी टूटन मांग लाई और एक कपड़े में बांध कर अपने पति सुदामा को दे दिया और कहा यही मेरी तरफ से कन्हैया को दे देना। अब जरा देखे कन्हैया के द्वार पर सुदामा पहुंचते हैं तो सुदामा की हालत कैसी है? कैसी? के हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। हालत कैसी है? कैसी? के हाथ लकुटिया। या सुदामा पहुंचे द्वारिकाधीश के द्वार पर तो हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। द्वारपालों ने पूछा कौन? तो आपन नाम बताइन सुदामा। कहने लगे हम सुदामा। जाओ कन्हैया को बता दो उनका परम मित्र सुदामा आया है। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कन्हैया की हालत देखिए के आए कन्हैया गले से लगाई, आए कन्हैया गले से लगाई, ले जाके उनका सिंहासन अब जरा पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो आपकी तालियां बिना कहे मिल रही मिलेंगी। सुदामा के पैर कन्हैया धो रहे हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए और धोते धोते कहने लगे ले जाके उनका सिंहासन बिठाई। और पैर धोते धोते कहने लगे क्या? के भौजी का हाल हमका बताओ। ऐ सुदामा के भौजी का हाल हमका बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी। धन्यवाद। क्या हमारी भौजी ने हमको पूछा हमारे बारे में कुछ जानकारी की कि नहीं? इतने बड़े महल में सुदामा वो पोटली छुपा रहे हैं। कन्हैया ने छीना और कहा क्या? कठरी दिखाओ ना हमसे छिपाओ। पंक्ति सुनिए भैया, भैया भैया बाद में पुरस्कार दे दीजिएगा, लाइन का आनंद निकल जाएगा। पूछिन का हमका हमार भौजी और कठरी छिनाई और कहने लगे कठरी छिपाओ के हमका दिखाओ, कठरी छिपाओ ना हमका दिखाओ, कादई के पठैन हमार भौजी। आखिर हमारी भौजी ने इसमें दिया क्या है? क्या? ये चोरी की आदत तुम्हारी तब भी थी और आज भी ये मान नहीं रहे हो। पहले चने चबाए और आज ये प्रसाद इससे भी वंचित कर रहे हो। तो गठरी दिखाओ ना हमसे छिपाओ, कादई के पठैन हमार। बोलिए बालाजी सरकार की बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी ओर से खंडगीत रहा। आगे का वृतांत आप सबको पता है। सुदामा को सब कुछ दे दिया कन्हैया ने और ये आशीष भैया सुबह हो गई है, कुछ सीमित लोग बचे हैं और आप सबसे निवेदन है जितने लोग हैं सुनिएगा, क्योंकि जवाबी सवाल जवाब की होती है, इसी का सवाल जवाब का ही नाम जवाबी होता है। खंडगीत आपकी तरफ से बेहतर आया है। सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा आप सुनेंगे।
बढ़िया तर्ज आई आपकी तरफ से। अरे की कजरी व चैता आंगनवा में गूंजा, कजरी व चैता आंगनवा में गूंजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। अब हमने जाना कि फगुआ सरीखा, 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 होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, आंगना में आई बहार भौजी। तर्ज थी, आपने दिखाया कि सुदामा जी से कन्हैया कह रहे हैं कि का दई के पठैन हमार भौजी। अवधि शब्द का प्रयोग किया है आपने, प्रयास कर रहा हूं। रही बात की आपने कहा आजकल आप जवाब गा रहे हैं, अगर मंच पे जवाब कुछ अच्छा लिख जाए तो होता तो अपना ही है, तो उसको सवाल के रूप में गाना हमारे समझ से तो बड़ी अच्छी बात। तो खंडगीत आपका बहुत अच्छा है। अब आपका खंडगीत कह रहा है कि का दई के पठैन हमार भौजी। सामान्य क्रांति जी, जैसा मैंने सुना और पढ़ा है, सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने कई बार नहीं कहा था अपने पति सुदामा से। सुदामा जी गरीब जरूर थे आशीष भैया, चूंकि आज आपने शाम को कहा था कि बहुत विशेष जानकारी नहीं है हमको, हम समझ सकते हैं, लेकिन आज आपको लगा होगा कि कीर्तन जवाबी एक विशेष विधा है। तो सुशीला जी ने सुदामा जी से बार बार नहीं कहा था कि आप द्वारिकापुरी जाइए, सिर्फ एक बार ही कहा। वो भी कब? एक बार उनके यहाँ कुछ मेहमान आए और अपने पड़ोस में वो गई, उन्होंने कहा कि मुझे सुई और धागा दे दीजिए, मेरे वस्त्र मेरी साड़ी कई जगह से फटी हुई है। राजेश भैया सुनिएगा, कहा मेरी साड़ी कई जगह से फटी हुई है, मैं इसको सिल लूं। उनकी जो पड़ोसन थी वो सुई धागा उठा करके सुशीला जी के मुंह पे मार दिया, कहा ले जाओ और आज के बाद मेरे यहाँ कुछ मांगने मत आना। तब सुशीला का हृदय दुख से पीड़ा से फट गया। तब उन्होंने अपने पति सुदामा से कहा कि स्वामी अब ये गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं अपने मित्र से मदद नहीं मांग सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ। तब सुशीला जी ने कहा कुछ मत कहिएगा, बस एक बात कह दीजिएगा द्वारिकाधीश से। क्या? कि वैसे तो हर पाख में, दादाजी, कि वैसे तो हर पाख में एक एकादशी होए, लेकिन मोहन मोरे घर में रोज एकादशी हो। वैसे तो हर पाख में यानी महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में तो हर रोज एकादशी होती है, बच्चे रोज व्रत रहते हैं। ये अब वो जान जाएंगे। अब जब सुदामा जी पहुंचे तो कन्हैया जी ने कहा कि का दई के पठैन हमार भौजी। तो सुदामा कह रहे हैं कि सुनिए राजेश भैया, का दई के पठैन हम तुमका बताई, का दई के पठैन हम तुमका बताई, बोले सुदामा है सुन लो कना, कहा सुदामा जी ने कि कन्हैया वैसे तो एकादशी हो पाख भर
रोज एकादशी होई मोरे घर ई कह के भेजिन तोहार भौजी। आपने कहा कही के पठैन हमार भौजी, तो सुदामा जी कह रहे हैं कि वैसे तो एक पाक में एक एकादशी हो, मोहन मोरे घर में रोज एकादशी हो, तो ई कह के पठैन तोहार भौजी। और गठरी मकान की ई भेंट उनकी, गठरी मकान कन्हैया गठरी माँ कन की भेंट उनकी। अब ऐसे नहीं कन की भेजी हैं, ऐसे नहीं कन की भेजी हैं, गठरी माँ कन की भेंट उनकी। अरे मांग कई के लाइन तोहार भौजी। धन्यवाद है, चूंकि ये कनकी भी 5 घरों से मांग करके लाई है, तब इतनी इकट्ठा हुई है। मांग कई के लाइन तोहार भौजी, मांग कई के लाइन तोहार भौजी, मांग कई के लाइन तोहार भौजी। प्रेम से सांवरे सरकार की। ये था आपके खंड गीत का यथा संभव प्रयास। और आइए, गीत बड़ा बढ़िया दिया है आपने।